हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई लव यू। आप लोगों का इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में क्या है। तो इसमें टॉपिक का नाम है यूएनएससी में ईरान के खिलाफ वैश्विक एकजुटता, यानी भारत समेत 135 देशों का समर्थन। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं तो जैसे कि ईरान में वार लाइक सिचुएशन बनी हुई है, जो कि अभी तक इसराइल और यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं यूएस भी शामिल था। अब तो इस टाइम ईरान भी जो है बाल्कन कंट्रीज, सॉरी, ये गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जो कि टर्माइल क्रिएट हो गया है, जिसका इफेक्ट इंडिया में भी प्रॉपरली आप देख सकते हैं। यानी कि हमें एलपीजी और जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की का इशू बन गया है, जिसकी वजह से आप देखते हैं हाँ इंडिया में भी देखा जाए तो एलपीजी गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल इशूज भी हो गया, यानी कि पेट्रोलियम, जिसकी वजह से कितना इशू हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो एलपीजी ना मिलने की वजह से खाने की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यहाँ कमर्शियल उसके साथ साथ डोमेस्टिक इशूज भी आ रहे हैं, यानी घर में भी खाने बनाने की समस्या हो रही है। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो भी बंद होने की कगार पे आ गए हैं। जैसे कि अभी रिसेंट कुछ एक रिपोर्ट आई थी, उसमें मैंने भी पढ़ा था कि उसमें वहाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका इफेक्ट देखा गया है, मुंबई में। वहाँ पर 50% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इस तरीके से आ रही हैं। अगर ये ईरान का जो वार लाइक सिचुएशन, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ सोल्यूशन, तो बहुत लॉन्ग टर्म का इशू हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगी। तो उसी पे मैं बात करूँगी। तो आई होप ये कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि इशू क्या है। तो इसी पे मैं बात करूंगी कि इसे जो है रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस भी फॉलो किए गए हैं। जैसे कि यूएनएससी जानते हैं आप, यूएनएससी यानी यूएनओ, आपने सुना होगा ना, यूएनओ, सॉरी एक मिनट, यूएनओ सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। उसी में जो 6 उसके ऑर्गन्स है, उसमें से एक ऑर्गन्स ये भी है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे कि आप जानते भी हैं कि उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 15 मेंबर्स में 5 होते हैं जो कि परमानेंट हैं, और 10 है जो है टेम्पररी हैं। टेम्पररी यानी कि वो 2 साल के लिए चूज किए जाते हैं। जो 5 होते हैं वो परमानेंटली हैं, यानी कि जब से यूएनओ बना है उसके बाद से। अगर परमानेंट मेंबर्स की बात कर ले तो यूएस है, यूके है, और उसके साथ, सॉरी, यूके है, फ्रांस है, रसिया है, उसके साथ हमारा चाइना भी, जो हमारा नेबर कंट्री है, प्रिय सा प्यारा सा कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो उसी में भी एक सबमिट हुई जो है, तो उसमें एक प्रपोजल भी इशू यानी कि जारी किया गया है। एक तरीके से, यानी कि उसमें इशू किया गया है कि उसमें तो 135 देशों ने प्रॉपरली समर्थन भी दिया है। यानी 135 देश जो ये यूएनओ के मेंबर है प्रॉपरली, और उसमें जो चेयरमैन हेड वगैरह होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये जो है 15 मेंबर्स होते हैं। तो चलिए प्रोविजन में क्या क्या दिया गया उसमें हम बात करते हैं। तो अगर बात कर ले तो ईरान, इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया प्रॉपरली। ये ईरान है जो कि गल्फ कंट्रीज, यानी कि गल्फ कंट्रीज आपने ऐसे देखा होगा, एक मिनट, इंडिया का मैंने वर्ल्ड का मैप तो नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर रेड सी है ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ तो थोड़ा सा देखेंगे ना ऐसे करके यहाँ कंट्रीज है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज है उसके बाद ऐसे करके यहाँ तो ईरान का ये लोकेशन है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पर जो है ईरान इसके ऊपर भी अटैक कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज, ये वाला रीजन आप देखेंगे प्रॉपरली वर्ल्ड मैप में, तो ये वाला रीजन इसे स्टेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा नेविगेशन में इशूज हो रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ से जो बिल्कुल क्या कह सकते हैं क्राइसिस है, उसके लिए आने जाने में भी आपने सुना ही होगा कभी, ये बहुत सारी जहाजें इसमें आग लगा दी जा रही है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। तो उसी में जो है बहरीन ने इसे एक प्रपोजल उसमें यूएनओ में पेश किया है, यानी कि यूएनएससी में, कि जिसमें तो 135 देशों ने इसमें समर्थन भी किया है कि ये युद्ध रोका जाए। जो युद्ध हो रहा है बाल्कन कंट्रीज पे, ईरान जो वार कर रहा है यानी अटैक कर रहा है, तो उसका एक तरीके से कंडम किया गया है। उसको रोकने का प्रयास करने के लिए बहरीन ने एक प्रपोजल लाया है। तो उसमें देखते हैं कि इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल जो 15 मेंबर्स होते हैं, 15 में से 13 मेंबर्स ने से सपोर्ट किया है कि ये युद्ध रोका जाए, और उसमें चीन और रूस जो कि परमानेंटली मेंबर्स हैं, उन्होंने इसे प्रॉपरली यानी कि एक तरीके से रिजेक्ट किया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से कंडीशन हो गई, यानी कि जो आप जानते हैं कि जो ये रॉकेट वगैरह मिसाइल्स वगैरह जो छोड़े जाएंगे, कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, आप समझ सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब इस प्रपोजल में कहा गया, यानी प्रपोजल में प्रोविजंस ये हैं। फर्स्ट तो है ईरान द्वारा जो जीएससीसी यानी कि गल्फ कंट्रीज ऑफ कोऑपरेशन,
तो इस ये जो कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है, ये जो खाड़ी मेंबर्स इसमें 6 कंट्रीज़ आती हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इसमें 6 कंट्रीज़ आती हैं और जॉर्डन पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की गई है यानी इस प्रपोज़ल में। सेकंड अगर देखा जाए तो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया है, यानी कि ईरान जो युद्ध कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि हमें ग्लोबल पीस लाना है, ना कि टर्मोइल क्रिएट करना है। थर्ड पे बात करें तो ईरान से तुरंत बिना शर्त के हमले रोकने की मांग की गई कि ईरान ये जो अटैक कर रहा है इसको बिना अनेक कंडीशन वो सीधे युद्ध को रोक दें। और फोर्थ में बात करें तो स्टेट जलदमरुमध्य यानी कि हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज जिसको कहा जाता है, यानी कि जलदमरुमध्य मध्य को इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है। तो उस तरीके से जो भी समुद्री मार्ग पे इशूज आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, उसकी सुरक्षा पे फोकस किया जाए। अब थोड़ा सा जलदमरुमध्य यानी स्टेट को मैं डिफाइन कर दूं तो स्टेट का मतलब होता है दो लैंड वाला लाइक एरिया होता है, उसके बीच में जो पानी का एक वो होता है पतली सी ड्रेन टाइप से, यानी कि पानी की स्ट्रीम कह सकते हैं, वो जो उसे जोड़ती है तो उसको स्टेट कहा जाता है, यानी जलदमरुमध्य। तो इस तरीके से ये कंडीशंस हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर यूएनओ में बैठक हुई है जिसमें सभी कंट्रीज के मेंबर्स ने भाग लिया। हेड ने यानी हेड भाग लेते हैं, उसमें से पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि अदर मेंबर्स, यानी हेड होते हैं या फिर हम जैसे इंटरनेशनल जो यानी फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उनको भेज देते हैं, इस तरीके से होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो किन देशों का समर्थन, यानी कि कुछ कंट्रीज में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ कंट्रीज ने इसका सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं किया है। तो जिसमें सपोर्ट करने में इंडिया है, इंडिया के साथ साथ यानी कि कुछ कंट्रीज हैं मेनली जो उन पे हम फोकस करेंगे। तो जिसमें से इंडिया के साथ साथ यूएस है यानी अमेरिका, ब्रिटेन है यानी यूके जिसको कहते हैं, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 135 देश शामिल है, यानी कि इसको सपोर्ट करने में ये जो प्रपोजल आया है। उसके साथ साथ अगर इस प्रस्ताव का मेन ऑब्जेक्टिव है कि यानी जो खाड़ी देशों की संप्रभुता, यानी जो गल्फ कंट्रीज ऐसे वाली है, मैंने आपको बताया कि इधर ये ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, यहाँ पर सऊदी अरब है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहाँ बहरीन है, कुवैत है, यानी कि कतर है, ये 6 कंट्रीज हैं टोटल। तो उनमें से उनके संप्रभुता, उनकी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता को समर्थन को दोहराया है, यानी कि इनके सपोर्ट, यानी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ईरान उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा सा देश है जिसके अकॉर्डिंग ये 6 कंट्रीज छोटी हैं, तो इनके संप्रभुता पे भी इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली इससे हमारा देश और चाइना में बहुत डिफरेंस है, यानी चाइना का लोग यानी कि वो जियोग्राफिकल रीजन देख सकते हैं हमारा। तो इसी तरीके से तो क्षेत्रीय अखंडता और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थन को दोहराया, यानी कि उनको जो भी सपोर्ट उनको किया जाए, उनके पॉलिटिकल सिस्टम यानी उनके ऊपर सुनाए, इसलिए प्रपोजल दिया गया है। आगे बात करें नागरिक क्षेत्रों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया, यानी कि ये जो ईरान है वो सिविलियन रीजन में भी अटैक कर रहा है, जिसके लिए ये इशू हो रहा है कि यानी सिविलियन लोगों को भी जान का खतरा हो सकता है। यानी बेसिकली अगर कोई मिसाइल गिरेगी या कोई बम गिरेगा तो वो लोगों को तो नहीं देखेगा, वो तो जहाँ गिरना होगा वहीं गिरेगा, वहीं के लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए मतलब मांग करी गई है, तो इसका समर्थन है। तो आगे हम बात करें, हमने कुछ इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी इंटरटेन भी किया होगा। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन जैसा लिखा है कि जो यूएनओ का चार्टर है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं, यानी जो यूएनओ का चार्टर है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ बनाए तो उसमें मेन पर्पज होता है, तो उस पर्पज में से कौन सा इसमें नहीं है आपको ये बताना है। तो जैसे कि एक फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सेकंड है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहयोग और मानवाधिकारों का सम्मान बढ़ाना, सदस्य देशों के आंतरिक राजनीतिक हमलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना। यानी ये 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सही है, यानी कि जो उसका ऑप्शन यानी पर्पज नहीं है, आप वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक से वीडियोस लाने के लिए यानी पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, यानी शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।